बीजेपी के ये 5 सियासी कारीगर क्या पंजाब में करेंगे खेला? दोस्तों, क्या आपने कभी किसी जलजले को आते देखा है? 4 मई 2026 कोलकाता की सड़कों पर जब टीएमसी के अभेद्य दुर्ग ढह रहे थे, तब दिल्ली के एक बंद कमरे में 5 लोग मुस्कुरा रहे थे। बंगाल, जिसे अजय कहा गया, वहां बीजेपी ने 200 के पार का आंकड़ा छूकर पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। लेकिन असली कहानी बंगाल की जीत नहीं है। असली कहानी वो सीक्रेट ब्लूप्रिंट है जो उस रात तैयार हुआ। क्या होगा जब बंगाल को धूल चटाने वाले ये 5 सियासी शिकारी अब पंजाब की सीमा में दाखिल होंगे? क्या 2026 या 2027 में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना अरविंद केजरीवाल ने सपने में भी नहीं की होगी? आज की ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं, ये उन फाइलों का खुलासा है जो अब तक तिजोरियों में बंद थी। बंगाल की ऐतिहासिक जीत ने बीजेपी के आत्मविश्वास को हिमालय से भी ऊंचा कर दिया है और अब अमित शाह ने अपनी उस विजेता टीम को पंजाब के मोर्चे पर तैनात कर दिया है। आज हम उन 5 चेहरों की बात करेंगे जिन्होंने बंगाल में खेला किया और अब पंजाब में खेला खत्म करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहले समझिए कि बंगाल में हुआ क्या था। टीएमसी का कैडर इतना मजबूत था कि पुलिस भी उनके आगे नतमस्तक थी, लेकिन अमित शाह ने एक साइलेंट किलिंग रणनीति अपनाई। उन्होंने 5 ऐसे दिग्गजों को चुना जिन्होंने बंगाल की नस नस को पहचान लिया। पहले धर्मेंद्र प्रधान, द साइलेंट आर्किटेक्ट। बंगाल में धर्मेंद्र प्रधान ने वो किया जो नामुमकिन था। उन्होंने मतुआ समुदाय और पिछड़ों के बीच ऐसी पैठ बनाई कि ममता दीदी का वोट बैंक ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अब सवाल ये है, क्या पंजाब में भी वो बंगाल मॉडल लागू करने जा रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो क्या विपक्षी गठबंधन के पास कोई काट बचेगी? दूसरे, भूपेंद्र यादव, द इलेक्शन मशीन। भूपेंद्र यादव वो नाम है जो शोर नहीं मचाता, लेकिन जब नतीजा आता है तो विरोधियों के दफ्तरों में सन्नाटा पसर जाता है। बंगाल में बूथ मैनेजमेंट का ऐसा जाल बिछाया कि धांधली की गुंजाइश खत्म कर दी। कल्पना कीजिए, पंजाब के बूथों पर जब भूपेंद्र यादव का माइक्रो मैनेजमेंट चलेगा तो क्या होगा? तीसरे, सुनील बंसल, चाणक्य का दाहिना हाथ। ये वो शख्स हैं जिन्होंने 2017 में यूपी में बीजेपी का वनवास खत्म किया था। बंगाल में इन्होंने पन्ना प्रमुखों की ऐसी फौज खड़ी की जो टीएमसी के डंडे से भी नहीं डरी। अब बंसल पंजाब जा रहे हैं, क्या उनका पन्ना प्रमुख फॉर्मूला 2.0 पंजाब में लागू होगा? चौथे, विप्लव देव, द एग्रेसिव वॉरियर। त्रिपुरा में वामपंथ को उखाड़ने वाले विप्लव देव ने बंगाल में आक्रामक हिंदुत्व की ऐसी लहर पैदा की कि जय श्री राम का नारा सत्ता का मार्ग बन गया। क्या पंजाब के गांव में विप्लव देव का ये तेवर रंग लाएगा? और पांचवे, अमित मालवीय, डिजिटल बैटलफील्ड का जनरल। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड हो या संदेश खाली, मालवीय ने मोबाइल की स्क्रीन को युद्ध का मैदान बना दिया। बंगाल की जीत का 40% श्रेय उस नैरेटिव को जाता है जो मालवीय ने सेट किया। जहां 2024 में डिजिटल जंग में बीजेपी पिछड़ी थी, वहां मालवीय की वापसी क्या संकेत दे रही है? अब वक्त आ गया है उस पर्दे को उठाने का जिसके पीछे 2026 और 2027 की तैयारी चल रही है। बंगाल की जीत के बाद बीजेपी ने अपनी कमियों को पहचान लिया है। ये 5 सियासी कारीगर पंजाब में सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि एक नया सिस्टम स्थापित करने जा रहे हैं। पहला बड़ा खुलासा, बीजेपी अब सिर्फ विकास के भरोसे नहीं रहेगी। बंगाल की तर्ज पर पंजाब में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक ऐसा वर्जन लॉन्च होने वाला है जो पहले कभी नहीं देखा गया। दूसरा खुलासा, पन्ना प्रमुखों को अब डिजिटल योद्धा बनाया जा रहा है, यानी हर घर के मोबाइल में बीजेपी का सीधा संदेश होगा बिना किसी बिचौलिए के। तीसरा और सबसे बड़ा सच, यूपी का बुलडोजर मॉडल और अमित शाह की चुनावी बिसात, ये दोनों मिलकर पंजाब में एक ऐसा डबल इंजन बना रहे हैं जिसके सामने आम आदमी पार्टी की समीकरणों की दीवारें ढहने वाली है। सुनील जाखड़ जैसे जमीनी नेताओं को इन 5 सियासी कारीगरों के साथ जोड़कर बीजेपी मिशन पंजाब पर काम शुरू कर चुकी है। साथियों, राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन जब अमित शाह के ये 5 पांडव मैदान में उतरते हैं
तो संभावना हकीकत में बदल जाती है। बंगाल में इन्होंने इतिहास लिखा और अब पंजाब में ये भूगोल बदलने की तैयारी में है। क्या विपक्ष के पास इस चक्रव्यूह का कोई तोड़ है? ये कहानी अब शुरू हुई है। हम इस मिशन की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए फोर्थ पॉइंट के साथ। नमस्कार।